चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच पेयजल के साथ साथ अब रसीले फलों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। जहां रसीले फलों की इस भारी मांग को देखते हुए बाजार में बेमौसम फलों की भरमार है। जहां एक से बढ़कर एक लज्जतदार फलों की बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों बाजार में बिकने वाले फलों को खाकर यदि आप अपनी सेहत बनाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों बाजार में बिकने वाले बेमौसम ज़्यादातर फल घातक केमिकल और इंजेक्शन से तैयार किए जा रहे हैं, जो आपकी सेहत बनाने की जगह आपकी सेहत बिगाड़ भी सकते हैं। वहीं मांग बढ़ते ही कच्चे फलों को तेजी से पकाने के लिए बाहरी राज्यों के फल व्यापारियों ने सेहत बिगाड़ने के लिए घातक केमिकल और पाउडर का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आम के साथ ही अन्य फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। घातक केमिकल का उपयोग कर फल पकाने वालों के खिलाफ अब तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने फल खरीद कर खा रहे उपभोक्ताओं से बात की तो फल उपभोक्ता प्रकाश गुरबेले और अन्य उपभोक्ताओं ने भी बेमौसम रसीले फल बाजार में आने और उन फलों को केमिकल से पकाने की बात स्वीकार की है। देखने में ये आ रहा है अभी कि मार्केट में अभी तो जैसे कि अभी आम का भी सीजन आने का ही है अभी पूर्ण रूप से, और मार्केट में पके हुए आम मिल रहे हैं, तो संभवतः देखा जाएगा कि ये केमिकल से परिपूर्ण है। इनको बड़ा करने में भी केमिकल का यूज़ हो रहा है और इनको पकाने में भी केमिकल का यूज़ हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो रमजान चल रहा है, तो फलों की डिमांड बढ़ रही है, तो मार्केट में जल्द से जल्द ये रसीले फलों को लाने के लिए वो पूरा यकीन है कि ये केमिकल से युक्त फल आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आम अभी छोटे हैं अभी और ये बहुत बड़े और रसीले पके हुए आम आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ आम ही या बाकी फलों के साथ भी केलों के साथ भी यही किया जाता है। केले तो पूर्ण रूप से देखा जाता है जब मार्केट में कि एक दिन में पके वाले केले आते हैं, जो कि सरासर गलत है और पूरा केमिकल से, सभी को मालूम है कि केमिकल से पके हुए केले मार्केट में आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। केले का तो बहुत समय से देखने में आ रहा है। जांच नहीं होती क्या है? कोई अधिकारी? सभी को मालूम है ये चीज़ें, तो यहाँ के अधिकारियों को भी सब चीज़ें मालूम है कि केले पूरे वहाँ से कच्चे आते हैं और यहाँ गोडाउन में उसको पकाया जाता है, केमिकल में डुबा के उसको रखा जाता है, एक दिन में पक जाते हैं। ये तो कई सालों से देखने में आ रहा है, पर कोई आज तक किसी अधिकारी ने कार्रवाई करे नहीं। आज के समय में अगर हम कहें कि प्राकृतिक मिले तो शायद संभावना कम है। केमिकल युक्त खाना पड़ रहा है जो हमारा चल रहा है भारत में। शहद के लिए आम सभी चीज में आजकल सभी में केमिकल है। आम को पकाने में केमिकल, केले में पकाने में केमिकल, अब अंगूर का ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि फल अपन जो खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए खाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, अगर ऐसे केमिकल युक्त खाएंगे तो कैसा हो सकता है? केमिकल युक्त खाएंगे तो उनके प्रभाव शरीर पर तो आएंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने फल विक्रेता नफीस खान से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि बाजार में बिकने वाले ज़्यादातर फल केमिकल और इंजेक्शन से पकाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर का कोई भी व्यापारी केमिकल और इंजेक्शन से फल पकाने का काम नहीं करता है, बल्कि फल जिन राज्यों से आयात किए जाते हैं उन राज्यों से ही केमिकल में पके हुए फल आ रहे हैं। ये सब कार्बेटर से आते हैं सर, सब उसी से पकते हैं। अच्छा, यानी नेचुरल नहीं पकते? नेचुरल नहीं, कार्बेटर के पानी में सब डुबो के आते हैं, सब इंजेक्शन लगा हुआ रहता है सब फलों में। आजकल सभी चीजें वैसी आ रही है केमिकल वाले ही? केमिकल। तो ये कहाँ से आते हैं? क्या बालाघाट में बन रहा है ये कैसे? ये सब वहीं से आते हैं जहाँ इनका फल है, जैसे अंगूर का हो गया नरसिंहपुर, केले का हो गया अपना ये बुरहानपुर, और ये सब कश्मीर से आते हैं। सेब आम आ रहे हैं, आम भी उधर से बाहर से ही आते हैं। ये सब केमिकल वाले हैं। वहीं पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि शहर में बेमौसम फलों की बिक्री काफ़ी बढ़ गई है, जो केमिकल अथवा इंजेक्शन से पकाकर बेचे जा रहे हैं। इन्हें खाने से उपभोक्ताओं को परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। हम बचपन में हम देखते थे कि कुछ जो फल होते थे वो सीजनली होते थे, मतलब मौसम और वातावरण जो मतलब मौसम जो बदलता है उसके हिसाब से। तो अभी क्या है, गर्मी के टाइम पे हम जानते हैं कि ज़्यादातर फल में आम आता है। अब उसका भी एक टाइम होता है कि एक समय के बाद वो पकता है, उसके बाद जब वो मार्केट में आता है हम उसे सेवन में यूज़ करते हैं। अगर वो समय के पहले पक के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टोरेज में रख करके हो सकता है केमिकल का यूज़ किया जा रहा है। तो जो ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं
इनका अगर उपयोग किया जाता है तो शरीर में उसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। जैसे कि पुरुष व्यक्ति को उससे हाइपरटेंशन भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है और इस टाइप की बीमारी हो सकती है कि उसका प्रोस्टेट एनलार्ज हो सकता है और भी कई बीमारी जिससे ग्रसित हो सकता है। खासकर अगर केमिकल बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है तो कई बार कैंसर से भी प्रभावित हो सकता है व्यक्ति। इसलिए खाद्य पदार्थों में केमिकल का कम से कम यूज़ करना चाहिए। महिला वर्ग में देखा जाए तो उनके मासिक धर्म और उनके अन्य जो शारीरिक अंग है उनमें भी उसका दुष्प्रभाव होता है, जिसमें फर्क पड़ता है कि उनका मासिक धर्म की रेगुलरिटीज आ जाती है। बच्चों में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके दिमागी विकसित जो होते हैं तो उसमें परेशानी आती है। उनका विजन जो आँखों में मतलब जो रोशनी होती है काफ़ी प्रभावित होती है। तो जो केमिकल जो फल होते हैं उनका कम से कम सेवन करें और जो जिस मौसम में जैसा फल आता है उसी फल का यूज़ करें और प्राकृतिक जो होते हैं फल उन्हीं का ही सेवन करें।